हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 2, सबक देना। आरजू के थप्पड़ मारते ही विकास अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से उसे देखने लगता है। आरजू फिर उसका कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अबे साले, तूने मुझको समझकर क्या रखा है? मैं काफ़ी दिनों से तेरी ये घटिया हरकतें नोटिस कर रही हूँ। तुझे कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुझे बढ़ावा मिल गया है ना? गलती मेरी ही है। पहले ही दिन तुझे थप्पड़ मार देना चाहिए था। अगर पहले ही दिन तुझे थप्पड़ मार देती ना तो तुझे इतना बढ़ावा नहीं मिलता। विकास उसकी बातें सुनकर गुस्से में उससे बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया मिस आरजू राठौड़। तुमने मुझ पर, विकास सहगल पर हाथ उठाया है। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर? देखना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांगोगे और मैं तभी मानूंगा जब तुम मेरे साथ एक रात मेरे बिस्तर पर बिताओगे। आरजू उसकी ये बात सुनकर उसके मुंह पर एक घूंसा मारती है, जिससे विकास का सिर सीधा दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। आरजू फिर उसका पीछे से कोट का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए केबिन के बाहर धक्का दे देती है। विकास के ऑफिस में काम कर रहे लोग हैरानी से आरजू को देखने लगते हैं। आरजू विकास को बहुत ही बुरी तरह मार रही थी। वो उसे मारते हुए बोलती है, साले, तू मुझे अपने बिस्तर तक ले जाएगा। तेरी इतनी औकात भी नहीं कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो सके। तू मुझे बर्बाद करेगा। मैं भी देखती हूँ कौन किसे बर्बाद करता है। तभी विकास का मैनेजर भागते हुए आरजू के पास आकर बोलता है, मैडम, आप ऑफिस में सबके सामने सर पर हाथ नहीं उठा सकते। आरजू उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, हाँ तो मैं बिल्कुल उठा सकती हूँ और चाहूँ ना तो तेरी भी ये हालत कर सकती हूँ। मुझे कोई डील नहीं करना है तुम लोगों के साथ। और आज के बाद से अगर इस विकास ने अपना चेहरा भी मुझे दिखा दिया तो उस दिन इसका आखिरी दिन होगा। ये बोलकर आरजू वहाँ से चली जाती है। सारे लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। कुछ देर के बाद आरजू अपने ऑफिस के अंदर आती है और ऑफिस में काम कर रही रिसेप्शनिस्ट से बोलती है, सेबी, मेरे कैबिन में अभी सिर दर्द की दवा और जूस लेकर आओ। ये बोलकर वो अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। ऑफिस में काम कर रही स्टाफ गर्ल्स उसे देखने लगती हैं। तभी अर्चिता नैना के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती हैं, लगता है आरजू मैडम का मूड बहुत खराब है। नैना कहती है, कहीं उस विकास ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? अर्चिता बोलती है, वो तो मुझे नहीं पता, पर मैडम का मूड देखकर तो यही लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। तुम जाओ और जाकर उनसे बात कर लेना। नैना अर्चिता की बात सुनकर लंबी सांस लेती है और फिर सेबी से सिर दर्द की दवा और जूस लेकर आरजू के केबिन की तरफ चल देती है। यहाँ
आरजू अपने केबिन की खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर फैले शहर को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका पास्ट घूम कर आ रहा था। एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसका रेप किया था और फिर उसे सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। बाद में कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। आरजू पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। उसका रेप जिसने किया था वो उसका मंगेतर था। वो उस पर बहुत विश्वास करती थी, पर उसे सिर्फ आरजू के जिस्म से प्यार था। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद आरजू ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने की बात अपने घर में की, तो उसके पापा ने यह बोलकर मना कर दिया कि बदनामी होगी और फिर कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। पर फिर भी आरजू ने हार नहीं मानी। वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गई, पर पुलिस वाले भी बदनामी का बोलकर उसका रिपोर्ट लिखने से बार बार मना करते रहे। किसी मर्द ने उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन आरजू ने हिम्मत नहीं हारी और अपना बदला ले लिया। वो आदमी जिसने उसका रेप किया था वो अब जेल में है। अपने काले पास्ट को याद करके आरजू की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इसलिए उसे लड़कों से सख्त नफरत था। वो किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी ज़िंदगी में जितने भी आदमी आए थे, सबने उसका सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ही किया था। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। बाय बाय।